तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इनफैक्ट दो टॉपिक्स है इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के सेक्शन से। एक तो पहले हम देखेंगे कि ये अंगड़िया सिस्टम क्या होता है। अब ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट पता क्यों है? देखो, अगर तो हमने ये टॉपिक पहले सुना है तो इजीली इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपने ये क्वेश्चन नहीं सुना है और यूपीएससी ने प्रीलिम में ऐसा कोई स्टेटमेंट फ्रेम कर दिया कि अंगड़िया सिस्टम जो है रिसेंटली न्यूज़ में था, अब बताइए इसका कनेक्शन क्या चीज़ के साथ है। क्या ये कोई एग्रीकल्चरल सिस्टम है? क्या ये एनिमल रियरिंग प्रैक्टिस है? क्या ये कोई ट्राइबल सिस्टम है? कैसा सिस्टम है? तो अगर तो आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक बार इसको हमने रीड कर लिया तो बड़े मज़े से अगर क्वेश्चन आता है तो हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये अंगड़िया सिस्टम बेसिकली क्या है? ये आप कह सकते हो एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है। ये एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम है। तो ये किस तरीके का बैंकिंग सिस्टम है और ये अंगड़िया जो है ये कौन है? तो ये लोग बेसिकली आप कह सकते हो कि कुरियर है, या फिर हम इसको कह सकते हैं ये जो अंगड़िया जो है ये कौन लोग हैं, ये कौन पर्सन है। ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पैसा लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से इनको समझ सकते हो कि ये जो अंगड़िया हैं ये एजेंट्स हैं, ठीक है। और इनका काम क्या है? एक प्लेस से पैसा जो है ये दूसरे प्लेस तक लेके जाना है, ठीक है। तो इनका ये काम है। अब ओबियस सी बात है, ये जो अंगड़ियाँ हैं ये ऐसा क्यों काम करेंगे? ओबियस सी बात है, इनको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये एक नॉमिनल फ़ी जो है, नॉमिनल फ़ी जो है ये चार्ज करेंगे, ठीक है। फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं। अब ये नॉमिनल फ़ी चार्ज करेंगे, ठीक है। लेकिन ये अंगड़िया सिस्टम कहाँ पे चलेगा? ये पैरेलल बैंकिंग सिस्टम है, ये कहाँ पे चलेगा? तो ये बेसिकली सिस्टम आपको देखने को मिलता है ज्वेलरी के बिजनेस में। अब ये सिस्टम काफ़ी ओल्ड है, ये न्यू सिस्टम नहीं है। ये आपको महाराष्ट्र और गुजरात के रीजन में देखने को मिलेगा। अब मान लो दो ट्रेडर्स हैं, एक महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। दोनों के बीच में काफ़ी लंबे समय से ट्रेड चल रहा है, ठीक है। तो अब मान लो महाराष्ट्र वाले ने गुजरात में जो ट्रेडर है उसको पैसा भेजना है, गुजरात वाले ने महाराष्ट्र में पैसा भेजना है। ये अगर मान लो ऐसा सिचुएशन अराइज होता है तो काफ़ी ट्रस्टेड लोग हैं इसमें जिनको कि आप अंगड़िया कहते हो। तो ये लोग अब पिक्चर में आते हैं। तो इनका काम क्या है? ये एक जगह से दूसरी जगह तक पैसा लेके जाएंगे, ठीक है। और ये पैसा ये नहीं है कि 1,000-500 रुपये का यहाँ पे बात काम चल रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे बिजनेस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीलिम स्पेसिफिक और ये स्टेटमेंट बन सकता है कि क्या ये लीगल है, ठीक है। तो ये लीगल है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये चैलेंजेस क्या है? चैलेंज ये है कि इसमें से पैसे तो बहुत है, ठीक है। पैसे तो इसमें बहुत है, पैसे की बात कर रहे हैं, लेकिन ये ऑफिशियली नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑफिशियली नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है? बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र तो हो नहीं रहा है। तो अगर ब्लैक मनी का इशू आता है, ठीक है, तो इसको आप कैसे टैकल करोगे? ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है इसमें, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना अंगड़िया सिस्टम। दूसरा एक टॉपिक हम देखते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा, श्रिंक इन्फ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन वर्ड होता है। तो अगर मान लो ये प्रीलिम में क्वेश्चन आ गया कि श्रिंकफ्लेशन एक वर्ड है तो इसका क्या मतलब है, तो साथियों देखो इसका क्या मतलब क्या हुआ। श्रिंक वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है? साइज़ जो है वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। और फ्लेशन का मतलब आपको पता ही है, इन्फ्लेशन। तो ये किस तरीके का इन्फ्लेशन हुआ? देखो, पहले आप पार्ले जी बिस्किट खरीदते थे, उसका कुछ ये साइज़ था 10 रुपीज़ पे करने के बाद। बाद में इसका साइज़ मान लो ये रह गया 10 रुपीज़ में ही। मतलब अभी भी 10 रुपीज़ ही पे करना पड़ रहा है, पहले भी 10 रुपीज़ ही पे करना पड़ रहा था। अब देखो पहले क्या था, ये पार्ले जी बिस्किट का ये पहले साइज़ हुआ करता था, ठीक है। अब ये साइज़ हो गया, रिड्यूस होकर छोटा हो गया। तो पैसा तो इक्वली पे करना पड़ रहा है, पहले भी आप 10 ही करते थे, अभी भी आप 10 ही पे कर रहे हो। तो अभी डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि यहाँ पे साइज़ जो है, ठीक है, क्वांटिटी रिड्यूस होगी। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको डिक्रीज़ किया जाए। और सेकंड इसका पर्पस क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन वाला टाइम पीरियड होता है इसको टैकल किया जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।